एवं एकादश में कबीरदास का जीवन परिचय लिखने को आता है। नवम में जीवन परिचय, एकादश में काव्यगत विशेषताएं ये भी आती हैं। तो संक्षेप में मैं कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में बता रहा हूँ। सन 1399 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास का जन्म हुआ था। वह ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से इनको लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक आई थी। वहां पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे इनको उठा लाए थे और इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार से कबीरदास का जन्म तो हिंदू घराने में हुआ और पालन पोषण मुस्लिम घराने में हुआ। कबीरदास को कोई गुरु नहीं मिल रहा था, तो गुरु की खोज में थे। उन दिनों रामानंद गुरु बहुत प्रसिद्ध थे। रामानंद के पास ये शिष्य बनने को गए, लेकिन रामानंद ने अस्वीकार कर दिया। तो कहते हैं कि रामानंद प्रतिदिन गंगा स्नान को जाया करते थे। कबीरदास गंगा के किनारे सीढ़ियों पर लेट गए और जब प्रातःकाल अंधेरे में रामानंद स्नान करने के लिए गए तो रामानंद का पैर सीढ़ियों से उतरते हुए कबीरदास के सीने पर पड़ा और उनके मुख से राम निकल पड़ा। तो कबीरदास ने राम को ही गुरु मंत्र माना और रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया, शिष्यत्व प्रदान किया। लेकिन कबीर ने जिस राम को माना है वो निराकार ब्रह्म राम है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है। कहते हैं कि रामानंद ने इनका विवाह लोई नाम की एक कन्या से करवाया और कबीरदास के 2 पुत्र हुए हैं। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। उन दिनों हिंदू और मुस्लिमों में काफी झगड़ा चल रहा था। तो कबीरदास अपने मित्र मंडली के साथ भजन गाया करते थे। हिंदुओं और मुस्लिमों को समझाने का कबीरदास प्रयास करते रहे। कबीरदास यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि मस कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ। कबीरदास जो बोलते थे वह उनके शिष्य लिख लिया करते थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो समाज में ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास था, उसे दूर करने के लिए कबीर ने काफी प्रयास किया। कबीर का जब अंतिम समय आया तो उन दिनों ऐसी कहावत प्रचलित थी कि काशी में मरने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मगहर में मरने से नरक को प्राप्त होता है। तो इस भ्रांति को तोड़ने के लिए अंतिम समय में कबीरदास मगहर में आकर के बस गए और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब शरीर त्यागा तो मुस्लिम भी उनको चाहते थे, हिंदू भी चाहते थे। तो उनमें झगड़ा होने लगा। तो आकाशवाणी हुई। मुस्लिम लोग कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू लोग कहते थे हम इनको जलाएंगे। इस पर झगड़ा हो गया। तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा कि पहले मेरे
कफन को तो हटाकर देखो। तो जब कफन हटा के देखा गया तो वहां पर कुछ फूल मिले। तो वो फूल आधे आधे बांट लिए, आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुस्लिम ने ले लिए। हिंदुओं ने उनको जल प्रवाह कर दिया और मुस्लिमों ने उनको गाड़ दिया। इस प्रकार से सन 1519 में कबीरदास का मृत्यु हुई। तो कबीरदास का जीवन काल 1399 से 1519 तक, अर्थात 120 वर्ष तक कबीरदास जीवित रहे। अब आइए काव्यगत विशेषताएं। कबीरदास ने हिंदुओं को फटकारा, समाज में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते थे तो कबीरदास ने फटकारते हुए कहा, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पावंतर सोमे, यह देखो हिंदवाई। इसी प्रकार मुसलमानों को फटकारते हुए कहा कि कांकर पाथर जोर के, अच्छा कर दिया को, मुसलमान को फटकारते हुए उन्होंने कहा, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाए। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी ब्याही बेटी, घर में करे सगाई। यद्यप कबीरदास हिंदुओं को, मुसलमानों को फटकारते थे, समझाते थे, हिंदुओं को मूर्ति पूजा के विरोध करके उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। दुनिया कैसी बाबरी, पत्थर पूजन जाए, और घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। इस प्रकार कबीरदास ने हिंदुओं को, मुस्लिमों को जो अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, उसको दूर करने का काफी प्रयास किया। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि जहां पर ये जाते थे, जिस संगत में रहते थे, वहीं उस भाषा के शब्द आ जाते थे। हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। धन्यवाद।